नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हमारे पास एक्सपीरियंस वीडियो में है अंशु। अंशु, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में, मतलब आप कहाँ से हो, क्या नाम है, क्या रैंक आई है, कौन सी कंपनी में हो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। Okay, sir. Sir, my name is Anshu. I am from Jind, Haryana. Sir, my rank is 2993 and I am selected in Synergy and Great Eastern. ओके, Yes. सिनर्जी एंड ग्रेट ईस्टर्न Yes. दोनों में ही हो गया है। वेरी गुड। मैंने तो सिनर्जी लिख रखा था यहाँ पे सिर्फ। दैट इज गुड। ओके, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। Yes. 12th कंप्लीट कब किया था? सर मैंने 2023 में करी थी 12th। 2023 में? तो फिर इतना गैप कैसे हो गया? फिर मैंने एक साल तो जे मीन्स के लिए भी लगाया था, फिर मेरा उसमें हुआ नहीं था। ठीक है। फिर मैंने बीएससी ज्वाइन कर ली थी, मतलब आसपास में, मतलब फिजिकल साइंस में ऐसे नॉर्मली। ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट ईयर तो मैंने ऐसे किया, मतलब मैं ऐसे परेशान सी रहती थी, मतलब जे मीन्स में नहीं हुआ था। फिर सेकंड ईयर मैंने सोचा कि मतलब मैं इसकी मतलब मर्चेंट नेवी की तैयारी कर लेती, फिर मेरे को मर्चेंट नेवी का पता चला था। मर्चेंट नेवी का आइडिया कहाँ से आया? किसी ने तो दिया होगा, गांव में तो पता नहीं रहता। सर जैसे मेरी मेरी बहन एमबीबीएस कर रही है, तो उसके एक दोस्त थे, और जो उसकी दोस्त थी उसका भाई मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा, उनकी फैमिली में कई सारे मर्चेंट नेवी में थे, मतलब तो वो भी। वहां से आइडिया मिला। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद? सर फिर मैंने रिसर्च की कि जैसे मर्चेंट नेवी के बारे में, फिर मैंने जैसे मेरे को कोचिंग वगैरह का भी नहीं पता था, तो फिर मैंने देखी थी, मतलब ऑनलाइन मैंने फिर सब कुछ सर्च किया था मैंने। यूट्यूब पे सर्च किया था? यस सर, यूट्यूब पे किया था मैंने। और लाइफ हैक्स ही क्यों पसंद आ गया तुझे? सर मैंने कई सारी कोचिंग करी थी सर। जैसे आपने एक बात बोली थी कि मतलब इंटरव्यू के लिए भी कुछ लोग तो ऑनलाइन ही दे रहे थे, कि मतलब इंटरव्यू तो ऑफलाइन ही बेटर रहता है, तो मेरे को ये बात भी अच्छी लगी थी। और जैसे मैंने एस बैच लिया था, तो वो ऑनलाइन बैच था, तो मतलब उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी था। और मैं मतलब ऑफलाइन तो ले नहीं सकती थी, तो मेरे को ऑनलाइन ही लेना था। तो फिर उसमें टीचर्स भी, मतलब मैंने सब कुछ देख लिया था, मतलब मैंने मैम से भी बात कर ली थी, फिर मेरे को लगा यही ले लेती हूँ मैं, मेरे को अच्छा ठीक लगा है, था। तो वो प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा था इस बैच? यस सर, मैंने सारी प्रिपरेशन उससे ही की थी। जैसे मेरा गैप ईयर है तो मैं भूल ही गई थी सब कुछ, 11th 12th में क्या करा था मैंने। क्योंकि एस बैच तो हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट किया था, बाद में हमने बंद ही कर दिया था। क्योंकि कई बच्चे क्या करते थे कि एस बैच ले तो लेते थे रिकॉर्डेड वीडियोस वाला, बट बाद में वीडियोस देखते नहीं थे और फिर वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता था, इसलिए हमने बंद ही कर दिया। बट तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है कि तुम बोल रही हो कि सर एस बैच से मुझे फायदा हो गया। सर मुझे तो अच्छा ही लगा इस बैच में, तो सब कुछ उसमें मिल ही रहा था, मतलब टेस्ट वगैरह भी मिल रहे थे। हाँ हमको हाँ। पूरे फुल टेस्ट भी मिल रहे थे, तो मेरे को तो अच्छा लगा। मतलब ऑनलाइन, मतलब जैसे ऑनलाइन जैसे मैं कॉलेज जा रही थी, तो मतलब हर बच्चा तो ऑनलाइन अटेंड कर नहीं सकता, हाँ तो जैसे रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, तो मेरे को तो अच्छा ही लगा था हाँ, बैच। ठीक है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए तो रिकॉर्डेड कोर्स सही भी रहता है, बट डिपेंड करता है कि आप उतना कर रहे हो, रिकॉर्डेड भी है तो उतना कर रहे हो। हाँ सर। मेरा तो तुम्हारे साथ में इंटरेक्शन हुआ था केवल इंटरव्यू के टाइम पे। तो तुम्हारा जो ऑफलाइन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है ये कैसा था? सर मेरा अच्छा था। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मतलब अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैंने इंटरव्यू तो क्लियर कर दिया, फिर भी मतलब इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी। तो अच्छा। पढ़ने सर का भी मैंने मतलब मैंने कई सारे इंटरव्यू उनको दिए थे, मतलब। हाँ, प्रणय को दिए थे ना काफी सारे इंटरव्यू शुरू यस शुरू सर। में। एक दो इंटरव्यू मैंने भी लिए थे, दो इंटरव्यू लिए ना शायद हाँ मैंने। सर, मैंने आपको 2 इंटरव्यू दे रखे हैं। तो वो मुझे तो लग रहा था कि काफी गुंजाइश है अभी बहुत कुछ करने की, काफी चीजें ठीक करने की। बट ये अच्छी बात है कि सिनर्जी और ग्रेट ईस्टर्न दोनों में हो गया। यस। मोर ओवर तुम्हारी रैंक भी काफी अच्छी है, 2993 है तुम्हारी रैंक। दैट इज अ वेरी गुड रैंक मेरे अकॉर्डिंग। काफी अच्छी रैंक है, क्योंकि अगर बच्चा 2 साल का गैप लिए हो और ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा हो उसके बाद, तो ये प्रिपरेशन कैसे, मतलब इसमें कोई अप एंड डाउन आए कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया? सर आए थे, जैसे मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रही हूँ मैं, मतलब 1 2 महीने। फिर मेरा मन सा, मतलब जैसे कॉलेज जाने लगी मेरा, फिर वो मतलब डिसिप्लिन सा ब्रेक हो जाता था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मतलब मेहनत लग रही है, मतलब ऐसा कई बार तो हुआ। फिर मतलब मेरे को ये तो था भी तैयारी तो करनी है मेरे को। तो, तो फिर मैं जैसे लास्ट के टाइम पे तो मैं बहुत पढ़ने लगी थी, भी टेस्ट दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे केस में भी जो लास्ट में हम लोगों ने मॉक टेस्ट लिए, जो वो 10-15 वो दिए थे सारे के सारे, हाँ सर, मैंने दिए थे वो। तो वो हेल्पफुल रहे या नहीं रहे वो? सर बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए, मतलब। वो वाले टेस्ट? यस सर। और सिलेबस, क्योंकि अब तुम एज बैच में तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर तो उसमें पहले से ही रहे होंगे, या एम वाले लेक्चर उसमें रिकॉर्ड होकर के आ रहे थे, यस सर। तो वो, क्योंकि घर पे रह करके तैयारी करना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तुमने घर पे रह करके तैयारी करी है और तुमने 2900 रैंक लाई है, ये मेरे लिए काफी मतलब आश्चर्य वाली बात है कि ये कोई रेयरली बच्चे कर पाते हैं ये काम। यस सर। तो चलो, ये तो बहुत सही चीज है। घर पे सपोर्ट था? घर वाले रेडी हैं भेजने के लिए? हाँ मतलब हाँ, है सपोर्टेड। ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा सा तो मेरे को मेहनत लगी वही कन्विंस करने के लिए, फिर ठीक है मैंने कर लिया कन्विंस। और ये जो तुम्हारा सिनर्जी और ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, ये कैसा था? अच्छा था, मेरे इंटरव्यू दोनों अच्छे हुए थे। मतलब तुमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा देर तक चला?
मतलब मेरा सिनर्जी का तो मतलब 10 मिनट, मतलब दोनों ही मेरे 10-12 मिनट इतना ही चला, ज़्यादा नहीं चला मतलब। अच्छा, तो उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे क्या? नहीं, ग्रेट ईस्टर्न वालों ने मुझसे ज़्यादा टेक्निकल पूछे थे, सिनर्जी वालों ने मुझसे नॉन टेक्निकल ही ज़्यादा पूछा था। मुझे लग रहा है सिनर्जी वाले तेरी रैंक देख करके खुश हो गए होंगे, सिनर्जी का रिटर्न भी निकल गया होगा। यस सर, मेरा अच्छा ही गया था दोनों ही अच्छे से। सिनर्जी का भी एग्ज़ाम अच्छा गया था, रैंक भी अच्छी थी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही कर लिया था कि रैंक अच्छी है, तो फिर उन्होंने मेरे से नॉन टेक्निकल ज़्यादा पूछा था। गुड, गुड। नॉन टेक्निकल पूछ करके उन्होंने फिर सेलेक्ट कर दिया हाँ, मतलब 1-2 ही क्वेश्चन पूछे होंगे, मतलब जो ये थे मतलब। था टेक्निकल वाली साइड हाँ, से। गुड। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखो थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो और डिसिप्लिन्ड हो, तो आप ऑनलाइन बैच लेकर के भी घर से भी इतनी अच्छी रैंक लेकर के आ सकते हो और इतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। पीसीएम कितना था तुम्हारा? पीसीएम मेरा 67% थी मेरी। पीसीएम 67% था। यस सर। अच्छा, पीसीएम भी डाउन था, चलो फिर भी मतलब अच्छी चीज है यार, तुम्हें तो अच्छी दोनों कंपनीज अच्छी मिल गई। तो यस प्लान क्या है, किसमें जाने का प्लान है? सिनर्जी सर, मैं सिनर्जी में ही जाऊँगी। सिनर्जी में जाने का यस प्लान है, सर। चलो अच्छी बात है। सो कोई और चीज जो तुम स्टूडेंट्स को बताना चाहती हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब खास तौर से गर्ल्स को जो प्रिपरेशन कर रही हैं, क्योंकि गर्ल्स कैडेट्स बहुत कम आते हैं ना अभी, तो तुम अगर कुछ बताना चाहो अपनी तरफ से कोई मैसेज। मैं यही कहूँगी, मतलब कुछ लोग दिखते हैं कि मतलब गर्ल्स है नहीं, तो मतलब ये फील्ड गर्ल्स के लिए है नहीं। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है कि कोई है नहीं गर्ल्स, कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो मतलब ये मतलब नहीं है, ज्वाइन तो कर सकते हैं। मतलब डिफिकल्टीज आएंगी, वो बात तो है। जैसे मैं अकेली लड़की थी, तो मैं अकेली रहती थी, मेरा कोई खास दोस्त नहीं था मतलब। और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट भी हूँ, तो मतलब मुश्किल था मेरे लिए दोस्त बनाने मतलब। फिर भी ठीक था, मतलब आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो और हाँ। टीचर भी बहुत सपोर्टिव थे। हाँ, टीचर के यहाँ तो सपोर्ट, इवन टीचर आपको कॉलेज में भी सपोर्टिव मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि गर्ल्स को काफी लोग सपोर्ट करते हैं, जब आप शिप पे भी जाते हो ना तो वहां पे भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे वो गर्ल कैडेट है तो पता नहीं वो काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको जो स्टाफ भी मिले, मेरी जितनी भी स्टूडेंट अभी तक गई है, मेरा उनसे जो डिस्कशन होता रहता है, वो सब बोलते हैं कि काफी सपोर्टिव स्टाफ मिलता है। देखो होता क्या है कि 10 लोग हैं, 10 में से कोई एक आध इंसान ऐसा जरूर होगा जो क्रिटिसाइज कर लेगा कि अरे ये लड़की है, ये काम नहीं कर पाएगी। यस। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फोकस उस एक आदमी के ऊपर करना है या बाकी 9 लोगों के ऊपर करना है, जो ये बोल रहे होंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, जब कोई शुरू शुरू में आता है तो काम नहीं कर पाता है, बाद में सीख करके अपने आप करता है। हाँ, यस सर। तो आपके फोकस पे डिपेंड करता है वो हमेशा। हाँ। मैं मतलब स्टार्टिंग में तो फैमिली से भी फाइट करनी पड़ती है कि भाई मतलब मेरी फैमिली में कोई है नहीं लड़की जिसने मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, तो वो कोई एग्जांपल के भी लिए नहीं है। मतलब थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। फैमिली से भी फाइट कर लेनी चाहिए, मतलब अपने काम, मतलब अपने करियर के लिए। अपने करियर के लिए एग्जैक्टली। हाँ। तो फैमिली वाले तुम्हारे हैं सपोर्ट में कि अभी भी फाइट चल रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसे बता, जैसे मेरे कोई दोस्त है ना, तो मतलब मतलब मेरे से कंपैरिजन करके कि मर्चेंट नेवी कर लेते हैं, तो उनकी फैमिली वालों ने सीधा मना कर दिया था कि मतलब ये कोई प्रोफेशन थोड़ी ना है, मतलब अच्छा। गर्ल्स के लिए। तो मेरी फैमिली तो सपोर्टिव है, जैसे मेरे पापा भी टीचर हैं, मेरी मम्मी भी मतलब बहुत सपोर्टिव है, मतलब हाउस वाइफ है। मेरे भाई तो वो भी मतलब, और मेरी बहन भी, मतलब मेरी बहन ने तो बताया ही था मतलब। चलो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी चीज है कि मतलब तुम्हारी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। लेकिन गर्ल्स के लिए भी हाँ, बेसिकली अगर आपको अपना करियर बनाना है तो थोड़ी बहुत फाइट तो करनी पड़ेगी। बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि मर्चेंट नेवी इज नॉट एन ईजी जॉब। आप जाओगे तो डिफिकल्टीज है, तुम्हें पता ही होगी कि क्या क्या डिफिकल्टीज यस आती सर। हैं, तो डिफिकल्टीज हमेशा फेस करने के लिए रेडी रहना। काफी सही एक्सपीरियंस है अंशु तुम्हारा, और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। मतलब एस बैच रिकॉर्डेड लेक्चर लेने के बाद इतनी अच्छी रैंक, इतनी अच्छी कंपनी, जबकि पीसीएम भी डाउन था, 2 साल का गैप भी था, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू एंड सर। मैं उम्मीद करूंगा कि 1 साल के बाद जब तुम अपना डीएनएस कंप्लीट करके आओगी तो हम एक बार डीएनएस का एक्सपीरियंस शूट करेंगे कि ओके कैसा सर। रहा कॉलेज का एक्सपीरियंस। ठीक है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट अंशु। थैंक यू।